सैकड़ों से भी अधिक संख्या में यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए हैं उससे कहीं ना कहीं थाने की खूबसूरती पर भी एक दाग लग रहा है। जिस तरीके से इन वाहनों की नीलामी की जाती है, लेकिन महीना मार्च का पूरा बीत गया और वाहन थानों में जस के तस खड़े हुए हैं। क्या आपने कभी कबाड़ का म्यूजियम देखा है? यदि ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ तो जवाब निश्चित तौर पर आपका नहीं होगा, नहीं देखा होगा। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ कबाड़ के म्यूजियम में और दिखाती हूँ कि आखिर कबाड़ का म्यूजियम होता कैसा है। जी हाँ, सीजी भास्कर से मैं वीना दुबे और इस वक्त मैं खड़ी हूँ दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाने पर, जहाँ पर चोरी किए हुए एक्सीडेंटल जो भी वाहन है वो यहाँ पर थाने में ला करके खड़े होते हैं, उन्हें रखा जाता है। आइए मैं आपको उन वाहनों की स्थिति दिखाती हूँ। कबाड़ का म्यूजियम मैं किस लिए कह रही थी ये यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। कबाड़ का म्यूजियम, ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियों का रेला लगा हुआ है, कितनी तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। टू व्हीलर, चौपहिया वाहन, अनेक तरीके की गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई और सभी गाड़ियां जो है, कुछ गाड़ियां अच्छी स्थिति में है तो कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कंडम स्थिति में है। अभी मैंने आपको दो पहिया वाहन दिखाया, इसके बाद मैं आपको चौपहिया वाहनों की तस्वीर दिखाऊंगी। दुर्ग का ये पद्मनाभपुर थाना है। ऐसे ही जिले के जो तमाम थाने हैं उनमें वाहनों को लेकर के इसी तरीके की स्थिति है। दुर्ग जिला वेरी वीआईपी जिला कहलाता है और वेरी वीआईपी जिले के थानों की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये वही वाहन है जो शायद एक्सीडेंट के मामले में, चोरी के मामले में ये पुलिस के द्वारा पकड़ करके लाए जाते हैं और ला करके उन्हें थानों में खड़े कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर जिसके वाहन होते हैं या जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है उसे छुड़ाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, जिसके बाद से जिनके ये वाहन होते हैं वो शायद इन्हें छुड़ाने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। मार्च के महीने में जिस तरीके से इन वाहनों की नीलामी की जाती है, लेकिन महीना मार्च का पूरा बीत गया और वाहन थानों में जस के तस खड़े हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कंडम स्थिति में तमाम वाहन, मेरे ख्याल से सैकड़ों से भी अधिक संख्या में यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए हैं उससे कहीं ना कहीं थाने की खूबसूरती पर भी एक दाग लग रहा है। प्रक्रिया की यदि मैं बात करूँ तो इन वाहनों को छुड़ाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है, जिसके कारण से जिनके वाहन होते हैं वो इन वाहनों को ऐसी ही हालत में छोड़ करके उसे पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। प्रशासन को चाहिए कि न्यायालय को एक पत्र लिखे, पत्र लिखने के बाद इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया की जाए, या फिर वो नियम जो वाहन जब्त किए वाहनों को पाने की चेष्टा जो रखते हैं, जो जिनकी ये गाड़ियां होती है उन नियमों को थोड़ा सा सरल कर दे, जिसके बाद से इन वाहनों को छुड़ा करके उनके जो वाहन के मालिक हैं वो इन्हें उठा करके ले जाएं। और कहीं ना कहीं थाने की खूबसूरती पर जो बदनुमा दाग लग रहा है, आप देख रहे हैं कि अच्छे वाहन खड़े होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ टूटे फूटे वाहन, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जिनकी पेट्रोल की टंकी है उनके हैंडल नहीं है, हैंडल है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो बैठने की सीट नहीं है, और जब सीट नहीं है, सारी चीज़ें हैं तो वाहन ही अपनी जगह से गायब है। दो पहिया ये वाहनों की मैंने यहाँ पर आपको बात की। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ चौपहिया वाहन दिखाने। चौपहिया वाहनों की भी शायद यही स्थिति है। कुछ वाहन तो ऐसे हैं जिस पर लोगों ने शायद काफ़ी दिनों से वाहन को खड़े देख करके उस पर अपना ठिकाना बना लिया है और अब उसमें कैसे भी करके एडजस्ट करके गरीब है वो उस वाहन में रह रहे हैं, ये सोच करके कि वाहन काफ़ी दिनों से खड़े हैं, ये वाहन यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, इसलिए अब अपना ठिकाना इन्हीं वाहन को बनाया जाए, अब अपना घर जो है इस वाहन में बना लिया जाए। ये देखिए यहाँ पर देखिए चौपहिया वाहन जो खड़े हुए हैं, चौपहिया वाहनों की स्थिति भी वही है। काफ़ी समय से ये वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्हें नीलाम करने या राजसात करने की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। मैंने आपको बताया कि चौपहिया वाहनों में कुछ लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो सामने एक ऑटो खड़ी हुई है जिस पर शायद किसी ने अपना घर बना लिया है, और जब घर बना लिया है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही जो हैं वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। कानूनी प्रक्रिया करते हुए इन वाहनों को तत्काल नीलामी की प्रक्रिया इन वाहनों के साथ करनी चाहिए। न्यायालय में, कोर्ट में पत्र भेजना चाहिए जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और वो उन प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जो वाहन खड़े हुए उन्हें नीलाम करने की कवायद पूरी करनी चाहिए, जिससे इतने खूबसूरत जो थाने वीआईपी जिलों में है, वीआईपी जिला है दुर्ग में, आपको फिर बता रही हूँ कि वीआईपी जिला दुर्ग है, और वीआईपी जिला होने के बाद दुर्ग के थानों की ऐसी स्थिति
सोचनी है। इस पर प्रशासन किस तरीके का एक्शन लेती है, मेरी इस खबर का कितना असर होता है, ये आगामी दिनों में देखना होगा, जब प्रशासन जागेगा और थानों में खड़े हुए लगभग हजारों वाहनों की नीलामी करेगा। मेरी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।